इरोडो प्रॉब्लम नंबर 1.26। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अ पॉइंट मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी वेयर ए एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। तो हमें पता करना है द डिस्टेंस एस ट्रेवल्स्ड बाय द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम टी, और बी पार्ट में पूछा गया द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आना चाहिए इस दो चीज़ों को देख के एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी और y इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। मतलब x का वेरिएशन साइन ओमेगा टी में है और y का वेरिएशन कुछ कॉस ओमेगा टी में है। तो इसको हम लोगों को देख के समझ में आना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती तो इसको भी हम लोग देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं। तो x हमारे पास दिया हुआ है क्या, a साइन ओमेगा टी, ओके, एंड y हमें दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। कभी भी साइन फंक्शन है साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी इस फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसको हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के फॉर्मेट में इसको हम लोग को रिड्यूस कर दें। ठीक है, तो यहाँ से हम उस तरह से हम लोग ओमेगा टी या फिर टी को एलिमिनेट करके हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से y को मैं ये जो y है इसको मैं इस तरह से लिखूँ y इक्वल्स टू ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, x को एज इट इज रहने देंगे, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी को ऐसे रहने देते हैं, और y को मैं इस तरह से चेंज कर रहा हूँ। तो y माइनस ए मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम लोग स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ दें तो ये मेरे पास बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन से लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और सेकेंड इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर मैं निकालूँ और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये मुझे 1 दे देगा, तो ये ए स्क्वायर बन जाता है सिंपल, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर। इस चीज़ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन नंबर 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग बोलते हैं अगर सपोज मेरे पास रहता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये भी एक इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता, और इसका सेंटर कहाँ पे होता 0,0। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मेट में अगर बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का सेंटर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0,a। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल विथ सेंटर 0,a, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू ए। जो ये ए स्क्वायर का जो टर्म है, जो यहाँ पर लिखा हुआ ए स्क्वायर का जो टर्म है दैट इज इट्स रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर अभी ये नहीं पढ़ा होगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल को। तो मैं अगर बात करूं कि पार्टिकल का मोशन किस तरह से हो रहा होगा, तो पार्टिकल जो है वो इस सर्कल में, पार्टिकल जो है वो इस सर्कल में इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, और उसकी जो रेडियस होगी वो हमने देखा दिस रेडियस विल बी दिस ए रेडियस के सर्कल पे इस तरह से वो घूम रहा होगा, और जिसका सेंटर होगा 0,a। ठीक है, अगर हम लोग इसका फर्दर एनालिसिस करें तो मैं बोल सकता हूँ कि पार्टिकल का पोजीशन किसी भी टाइम पे आर वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, और x मेरे पास क्या दिया हुआ है, x यहाँ से हम लोग देख सकते हैं x मेरे पास a साइन ओमेगा टी है, दिस इज a साइन ओमेगा टी आई कैप किसी भी टाइम t पे, प्लस y में लिख सकता हूँ a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू जे कैप। हमें पता है कि पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका पोजीशन किसी भी टाइम t पे हम लोग r वेक्टर से इस तरह से दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इसकी वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग वेलोसिटी सिंपल हम लोग निकालते हैं जिस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी।
ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको आर वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोगों को मिलता है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये आई कैप के टर्म्स में मिलेगा, और प्लस हम लोग बात करें ए, यहाँ से अगर हम लोग देखें इस टर्म को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो पहला ए टर्म जो है, ए वाला टर्म, तो ये तो कांस्टेंट हो गया तो वो जीरो हो गया, और दूसरा टर्म क्या बनेगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए ओमेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन माइनस कॉस ओमेगा टी का एक माइनस, और उसको डिफ्रेंशिएट करने पे एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बन जाएगा ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, यहाँ से मैं अगर ए ओमेगा कॉमन निकाल दूँ तो ये बन जाता है मेरे पास कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ दिस वेलोसिटी। अगर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग देख सकते हैं, ये आ जाएगा ए ओमेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हम लोग इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन एज रूट ओवर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अगर कॉमन निकाला तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होल रूट अंडर, दिस इज नथिंग बट ए ओमेगा। तो वेलोसिटी हमें यहाँ से पता चल गया, वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलते हैं। अब हम लोगों को ये पता चल चुका है कि पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इससे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ जाता है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल का जो मोशन है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये तो बहुत मजेदार बात हो गई कि पार्टिकल का जो मोशन है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, दैट मीन्स इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, वी कैप इज चेंजिंग। ठीक है, हमें ये तो पता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी कैप मतलब वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इज चेंजिंग, बट इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। यही तो हो रहा है मेरे पास, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बात करें दैट इज ए ओमेगा, दैट इज कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल होगा। तो अगर हम लोग बात करें सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर हम लोग अगर बनाते हैं किसी भी मोमेंट पे तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, सपोज इस पॉइंट पे हम लोग बनाना चाहिए, ये हमारा सेंटर है सपोज, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर कैसे होगा, यहाँ से टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे कितना होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि हर जगह इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वो ए ओमेगा के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम लोगों को बताना है कि टी टाइम में, पहले पार्ट में जो क्वेश्चन पे पूछा गया था कि टी टाइम पे इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन टी टाइम, तो हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन टी टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड हमें पता है, डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड मुझे कितना है, स्पीड तो मेरे पास कांस्टेंट स्पीड है एंड उसके वैल्यू कितना है, ए ओमेगा जो हमने निकाल रखा है, इनटू टाइम, दैट इज नथिंग बट ए ओमेगा टी। तो ये सीधा सीधा हमें डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास निकल के आ गया। अब इसके बी पार्ट में पूछा गया हमें एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। तो हमें पता है ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि सपोज हम लोग इस तरह से बनाते हैं इसको, एक सर्कल है और पार्टिकल जो है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सपोज ये मेरे पास सेंटर है और इसकी जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू, हमने कैलकुलेट किया दिस इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो किसी भी टाइम पे अगर हम लोग देखें तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए टी दैट इज इक्वल टू जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और वी स्क्वायर की वैल्यू कितना, वी की वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू ए होगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू इज ए।
तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा नहीं गया है, बट किसी भी टाइम पे अगर हम लोग देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ठीक है, ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, और जो वेलोसिटी होगी वो किसी भी टाइम पे यहाँ से टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग देखें तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये यहाँ से टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके टुवर्ड्स द सेंटर दैट विल बी इक्वल, ये ए सी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। इस पोजीशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ए सी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो, बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर बोले का मतलब इसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसका स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड इज कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड को चेंज करने के लिए वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, या फिर हम लोग बोले कि स्पीड को चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेशन, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। और वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन को चेंज करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो इसका स्पीड को चेंज कर रहा है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ हैं इसमें। तो क्योंकि इस केस में ये चीज़ चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स मेरे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे पास जीरो है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है मेरे पास दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जो हमने यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो किसी भी टाइम पे देखें कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक ही एक्सेलरेशन है उसके पास, उसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस केस में भी यहाँ पे 90 डिग्री, हर जगह पे ये 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बना रहा होता है। ये तो हमने एनालिटिकली इसको देख लिया। अगर हम लोग इसको चाहेंगे कि इसको हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव करें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास सपोज जो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ये हमने वेलोसिटी वेक्टर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास कितना है? ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर अगर यहाँ से कैलकुलेटेड है तो मैं बोल सकता हूँ कि डी वी वेक्टर बाई डी टी दैट इज व्हाट माई एक्सेलरेशन। अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा ए ओमेगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप, और साइन ओमेगा टी का प्लस ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। इसको मैं वापस से अगर लिखता हूँ इधर, एक्सेलरेशन वेक्टर में फिर से लिखता हूँ तो ये बन जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कॉमन निकाल दिया तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर कितना कैलकुलेट किया? ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ए डॉट वी, तो ए डॉट वी करने पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा है, दिस इज कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गया और ए डॉट बी हमारे पास जीरो आ गया, और हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर ये। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, बट मैथमेटिकली जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग एक फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और हमें हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो फिजिक्स का अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है। हमें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक ही एक्सेलरेशन है हमारे पास में, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा,
ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर लगेगा और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ होता है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं, बट मैथमेटिकली भी हमने सॉल्व करके देख लिया। लेकिन जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो फिजिक्स के थ्रू होना चाहिए। हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो मैथमेटिकली हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को एनालिटिकल मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू।